क्वेश्चन नंबर 4। 1 अप्रैल 2016 को एक कंपनी ने एक मशीन 10,000 रुपए में क्रय की। 10% प्रति वर्ष की दर से घटती किस्त पद्धति से हाथ लगाते हुए 2 वर्षों के लिए पंजी प्रविष्टियां मतलब जर्नल एंट्रियां कीजिए, जबकि व्यापारिक वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है। A company purchased a machine on 1st April 2016 for 10,000 rupees. Give journal entries for 2 years when depreciation is charged at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं हम। अकाउंटिंग ईयर एंड्स एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। यस, अब हमें जो क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं वो स्टार्ट करना है अकाउंट्स से रिलेटेड। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे केवल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड थे। अब हमें डेप्रिसिएशन का तो कैलकुलेशन करना ही करना है, साथ में अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उनके कंटेंट क्या होंगे, उनके फॉर्मेट क्या होंगे, अब हमें वो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि कौन सी स्टेप होती हैं और उन स्टेप्स को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, होता ये है कि जब हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में टोटल 5 पॉइंट होते हैं, टोटल 5 ही पॉइंट होते हैं। यदि ये 5 पॉइंट हमें लिखना आ गए समझ में तो हम डेप्रिसिएशन का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। ये जो 5 पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, यदि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आप कोई से भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यदि उसने बोला है कि 3 साल का सवाल करना है तो पहले साल भी ये 5 पॉइंट अप्लाई होंगी, दूसरे साल भी यही 5 पॉइंट अप्लाई होंगी और तीसरे साल भी ये 5 पॉइंट ही अप्लाई होंगे। कुछ हमें नया नहीं करना है। ठीक है, सवाल बड़ा जरूर हो जाएगा कि 3 साल का बनाना हमें, बट पॉइंट्स की बात करें, कंटेंट की बात करें तो ये 5 ही पॉइंट होते हैं जो आपको हर साल लिखने हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं और इनको लिखा कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा पिछले साल से इस साल में बैलेंस को ट्रांसफर करके लाना। पहला पॉइंट होता है हमारा कि पिछले साल से इस साल में ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करके लाना। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो पिछले साल का क्लोजिंग है इस साइड लाएंगे, इस साल लेकर आएंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा ये तो हमने देख लिया। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। अच्छा, ये पॉइंट तभी होगा जब असेट्स हमारे पास पहले से अवेलेबल होगी। ये पॉइंट तभी होगा जब असेट्स हमारे पास पहले से अवेलेबल होगी, और यदि पहले से कोई असेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर ये पहला वाला स्टेप यहां से ओमिट हो जाएगा, ये पहला वाला स्टेप यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमें बैलेंस को क्या करना, ट्रांसफर करना। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा बैलेंस को क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, दूसरी स्टेप पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी मशीन या असेट्स को सेल करना होता है उसकी एंट्री को यहां लिखना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो असेट्स सेल करने की एंट्री करनी है। अब असेट सेल करने की एंट्री जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में की जाती है, 3 स्टेप में की जाती है। पहली स्टेप, हमें
बाय कैश लिखना है, बाय मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है। तो हमें बाय कैश अकाउंट लिखना है और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जितने रुपए में हमने असेट्स को सेल किया है वो सेल्स प्राइस यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जब असेट्स को सेल करेंगे तो 3 स्टेप में एंट्री होगी। पहली स्टेप क्या होगा, बाय कैश या बाय बैंक भी लिख सकते हैं। और कौन सी अमाउंट लिखनी है आपको, सेल्स प्राइस। सेकेंड स्टेप हमें लिखना है बाय डेप्रिसिएशन। जिस असेट्स को हम सेल कर रहे हैं ना, उस असेट्स का डेप्रिसिएशन लिखना है। सारी असेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, सारी असेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, केवल उस असेट्स का डेप्रिसिएशन लिखना है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहां जो हमने बाय डेप्रिसिएशन लिखा वो केवल एक असेट्स जिसे सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन आपको यहां निकाल कर लिखना है। अब ये जो सेल्स प्राइस होता है ना, इस पे डेप नहीं लगता है। ये जो सेल्स प्राइस है ना, इस पे डेप नहीं लगता है। इसका जो हम पहले से डेप्रिसिएशन फिक्स कर रखा है, इसका हमने जो पहले से डेप्रिसिएशन फिक्स किया हुआ है, या इसका जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और ये सेल प्राइस पे नहीं निकालना है, कभी भी डेप्रिसिएशन सेल्स प्राइस पे नहीं निकालते हैं। उसका हमने जो फिक्स किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, या इसका जो बुक वैल्यू होगा ना उस बुक वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो दूसरा स्टेप हमें बाय डेप्रिसिएशन देखना है कि लगाना है या नहीं लगाना है। बोले सर आपने बोला देखना है कि लगाना है या नहीं लगाना है, ये कैसे पता चलेगा कि ये डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। हाँ, यहाँ कंपलसरी नहीं होता है कि आप लगाएंगे ये वाला डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कंपलसरी नहीं होता है कि आपको लगाना ही है। यहाँ ऑप्शन है आपके पास दो कि आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। तो देखिए एक जो परसेंटेज वो हमें देखिए रखता है ना, वो परसेंटेज हमें बताता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। जो परसेंटेज देखिए रखता है ना, उस परसेंटेज से हमें पता चलता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। यदि परसेंट के साथ पर एनम या एनुअल वर्ड दिया हो, परसेंट के साथ पर एनम या एनुअल वर्ड दिया है तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और पर एनम या एनुअली वर्ड नहीं दिया है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। जो दर है, जो प्रतिशत है, उसके साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द दिया है तो डेप्रिसिएशन लगाना है, शब्द नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो ये डेप्रिसिएशन डिपेंड किस पे करेगा, परसेंटेज पर। यदि पर एनम या एनुअल वर्ड है लगाएंगे, पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं है हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो जब भी एसेट्स को सेल किया जाएगा तो कितनी स्टेप्स में एंट्री होगी, 3। पहली स्टेप फिर से रिपीट कर रहे हैं, बाय कैश करके सेल्स प्राइस लिखना है। फिर बाय डेप्रिसिएशन हम चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। वो डिपेंड किस पे करता है, परसेंटेज पर। यदि परसेंटेज के साथ पर एनम या एनुअल वर्ड है डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर हमें ये चेक करना पड़ता है कि जिस असेट्स को हम सेल कर रहे हैं उसको सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसे सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि ज़्यादा में सेल आउट हो गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, और कम में सेल आउट हुई तो लॉस हो जाएगा। दो में से कोई एक हो सकता है। यदि लॉस आता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट।
यदि लॉस आता है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि प्रॉफिट आ जाता तो, अरे प्रॉफिट आएगा तो कॉमन सेंस की बात है, फिर मैं टू साइड लिख दूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि तीसरा पॉइंट होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस को लिखना। तो वो डिपेंड करता है कंपेयर करने के बाद कि प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा और लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो जब भी हम असेट्स को सेल करेंगे तो हमें ये तीनों स्टेप्स याद रखनी है। क्लियर? सेकंड पॉइंट हो गया हमारी सेल की एंट्री करनी है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा असेट्स के परचेस करने की एंट्री करनी है। असेट्स को जब मैं परचेस करूंगा तो डेबिट साइड लिखूंगा। किस नाम से लिखूंगा, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंसेस दोनों को कंबाइन करके, दोनों को जोड़कर फिर हम लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट हो हमारा परचेसेस ऑफ असेट्स। पहला क्या हुआ, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। पहले मुझे बैलेंस ट्रांसफर करना है, फिर मुझे असेट्स को सेल की एंट्री करनी है, फिर मुझे परचेस की एंट्री करनी है, और फिर मुझे जो रिमेनिंग असेट्स होती हैं, जो रिमेनिंग असेट्स मेरे पास बचेंगी उन पर एनुअल क्या लगाना है या मंथ के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। तो बाय डेप्रीशिएशन ये कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है, चाहे पर्सन के साथ एनुअल वर्ड हो चाहे ना हो, ये डेप्रीशिएशन आपको लगाना है। ये डेप्रीशिएशन कंपलसरी है। ये डेप्रीशिएशन, सेल वाला डेप्रीशिएशन ऑप्शनल होता है, बट ये डेप्रीशिएशन वाला स्टेप कंपलसरी होता है कि जितनी भी एसेट्स हमारे पास बची है ना, उन सब पर क्या लगाना, आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप होती है क्लोजिंग बैलेंस निकालना। जो रिमेनिंग एसेट्स हैं, जो मेरे पास बची हुई एसेट्स हैं, उनका हमें क्या निकालना होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और इस क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर? तो ये 5 स्टेप है, एक बार फिर से दोहरा ले। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, बैलेंस को ट्रांसफर करना है। दूसरी स्टेप में हमें असेट्स के सेल की एंट्री लिखना है। तीसरी स्टेप में हमें असेट्स के परचेस की एंट्री लिखना है। चौथी स्टेप में बची हुई असेट्स पर कंपलसरी हमें डैप लगाना है। पांचवी स्टेप में उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हम हर साल ये 5 स्टेप्स करेंगे। अच्छा, जब हम सवालों को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सवाल स्टार्ट ही कैसे होता है, परचेस से। तो पहला साल जो होगा, फर्स्ट ईयर जो होगा वो हमारी इन 3 स्टेप्स से स्टार्ट होगा। पहले साल में ये वाली 2 स्टेप नहीं होगी, पहले साल में ये दो स्टेप नहीं होगी, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, थर्ड पॉइंट से, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पॉइंट आएंगे। ठीक है, अब इसे हम एक बार फॉर्मेट में भी देखते हैं कि फॉर्मेट में इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मशीन अकाउंट या जो भी असेट्स है वो असेट्स का अकाउंट बना लेंगे। ये लिखा हमने मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब हम क्या करेंगे कि एक बहुत अच्छा सा मैं आपको तरीका बताता हूं कि इसमें एंट्री करी किस तरह से जाती है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। वो क्या होता है, सुने। देखिए, सबसे पहले जो इंक्रीज होती है ना, जो भी इंक्रीज होंगी वो इंक्रीज कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड लिखना है। और जो भी डिक्रीज होंगी वो डिक्रीज आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखना है आपको, डेबिट में, और डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में लिखना है। बोले सर थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा समझ नहीं आया। चलिए हम व्यवस्थित रूप से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एसेट्स को परचेस किया, किसी एसेट्स को आपने क्या किया, परचेस किया। तो जब एसेट्स को आप परचेस करेंगे तो बताइए वो एसेट्स या वो मशीन आपकी बिजनेस में बढ़ेगी या कम होगी।
बोले सर असेट्स को परचेस करने पर तो असेट्स बढ़ती है, असेट्स को परचेस करने पर असेट्स क्या होती है, बढ़ती है सर, इंक्रीज होती है, तो फिर डेबिट साइड लिखेंगे। तो जब हम असेट्स को परचेस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके ओके, फिर इसमें परचेस प्राइस और एक्सपेंसेस दोनों मिला के लिखना है आपको, ठीक है ठीक है। फिर यदि डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो बताओ असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। बोले सर मीनिंग यही होता है कि जब असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो डिक्रीज हो रहा है डेप्रिसिएशन लगाने से, डेप्रिसिएशन लगाने से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो फिर कहाँ लिखेंगे हम इसे, क्रेडिट साइड में। ओके, ये हमने असेट्स को परचेस किया, ये उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब इसका क्या निकाल देंगे हम, बैलेंस निकाल देंगे। तो ये बैलेंस सीधी इधर आ जाएगा इस तरह से, टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी, बराबर। फिर इस बैलेंस को, ये पहला साल हो गया आपका, फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो ये जो बैलेंस सीडी यहां लिखा हुआ है ना, ये जो बैलेंस सीडी आपने यहां लिखा हुआ है ना, ये ऐसे के ऐसे यहां पर बैलेंस बीडी के नाम से क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें कोई नई मशीन खरीदी होगी, कोई नई मशीन खरीदी होगी तो उसकी एंट्री लिख देंगे हम इस साइड में, कोई नई मशीन खरीदी होगी तो उसकी एंट्री इस साइड में लिख देंगे। फिर वापस से हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और उसका फिर से क्या निकाल देंगे हम, बैलेंस सीडी निकाल देंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने उस कंडीशन में देखा जिस कंडीशन में हम असेट्स को सेल नहीं कर रहे हैं, असेट्स को सेल नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। बट यदि हम असेट्स को यदि क्या करें, सेल करें, तो फिर किस तरह से सवाल होगा, आइए मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताता हूं। देखिए, यदि मैंने कोई मशीन को परचेस किया है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, यदि किसी मशीन को मैंने परचेस किया है तो कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड। अब हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि असेट्स को सेल करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, वो फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने परचेस किया तो इधर लिख दिया, ठीक है। फिर परचेस प्राइस और एक्सपेंसेस दोनों जोड़ के ही लिखना हमें, ठीक है, बिल्कुल समझ लिया। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस साइड आ जाएगा, बैलेंस निकल आएगा। बैलेंस कैसे निकालते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ना बेटा, ये वाला, इसे इसमें से क्या करेंगे हम, लेस। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें से क्या कर देंगे हम, लेस। तो ये वाला बैलेंस आपका आ जाएगा, ये एक साल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बैलेंस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर। कोई नई मशीन खरीदी होगी तो यहाँ टू कैश करके मैंने लिख दिया बी मशीन, ए ये हो चुकी थी। सेकेंड ईयर में एक और मशीन खरीदी, अब मेरे पास कितनी मशीन हो गई, 2। ये मेरी ए वाली मशीन है और ये मेरी कौन सी वाली मशीन है, बी वाली मशीन है। अब मेरे पास इस साइड में देखो कितनी मशीनें हैं, बोले सर 2 हैं। कितनी हैं, 2 मशीनें हैं। तो जब मैं डैप लगाऊंगा इस साइड में, तो कितनी मशीनों पे लगाऊंगा, दोनों मशीनों पे लगाऊंगा, ए पर भी लगाऊंगा और बी पर भी लगाऊंगा। तो ए का डैप यहां अंदर लिखूंगा, बी का भी डैप अंदर लिखूंगा, इन दोनों की टोटल लगाऊंगा और टोटल लगा के यहां बाहर कर दूंगा। ठीक है, ए का डैप यहां आ गया, बी का डैप यहां आ गया, दोनों को टोटल करके हमने बाहर कर दिया। डेप्रिसिएशन के बाद हमारा निकालना होता है बैलेंस, तो बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। ए को ए में से लेस करेंगे, ए की ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, ध्यान दीजिए, ए का ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, वो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ए की वैल्यू में से। तो इस ए की वैल्यू में से इस ए के डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो यहां ए का बैलेंस सीडी आ जाएगा। बी की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, बी की ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, इसे इस बी की वैल्यू में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो ये बी का बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस सीडी हो गया, इसे टोटल लगा के बाहर कर देंगे, ये बाहर कर दिया हमने। एक साल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये जो बैलेंस सीडी है, ये एज इट इज इधर थर्ड ईयर में हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। ये लिखा ना बाय बैलेंस सीडी ए बी और टोटल, तो टू बैलेंस बी डी ए बी और टोटल, ये ट्रांसफर किया हमने। ओके, अब
हम यहाँ सीखेंगे कि सेल की एंट्री यहाँ कैसे लिखी जाती है। ऊपर हमने फॉर्मेट में तो देख ली, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सेल की एंट्री कैसे की जाती है। देखिए, सेल की जब एंट्री करते हैं तो कितनी स्टेप में एंट्री करना है हमें? 3। सबसे पहले हमें क्या करना है? बाय कैश और सेल्स प्राइस लिखना है, बाय कैश या बाय बैंक, और प्राइस कौन सी लिखना है? सेल्स प्राइस। फिर हमें बाय डेप्रिसिएशन लिखना है, जो सेल की गई एसेट से, जैसे मान लीजिए इसमें से ए को सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं? ए को, तो ए की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको देखकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस वैल्यू को देखकर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, बरोबर। तो ए का डेप लगाएंगे, केवल ए का डेप लगाएंगे, केवल ए का डेप लगाएंगे। अभी हम ये जो सेल की एंट्री कर रहे हैं वो हमने मान लिया कि हम ए को सेल कर रहे हैं, तो ये डेप किसका लग रहा है? ए का केवल, बी की अभी बात नहीं करना। थर्ड स्टेप हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बाय P&L, और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, लॉस होगा तो क्रेडिट में। ठीक है, ये सेल की एंट्री कुछ इस तरह से यहां पर लिखी जाएगी। फिर जो बची हुई मशीन है, बी बची है आपकी, तो जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर क्या लगा देंगे आप? डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और बची हुई मशीन का ही क्या निकाल लेंगे हम? बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा साल यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करने हैं? लिखने हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यस, हमने फॉर्मेट देख लिया है, सवाल बनाते हैं हम। उसने सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2016 को एक कंपनी ने एक मशीन 10,000 रुपये में क्रय की, परचेस की है। हमारा सवाल परचेस से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सवाल परचेस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं तीसरी स्टेप से सवाल को चालू करूंगा। इस सवाल में बैलेंस ट्रांसफर और सेल की एंट्री पहले साल में नहीं है, तो वो दोनों स्टेप को मैं ओमिट कर दूंगा, और तीसरी स्टेप मुझे सवाल परचेस से चालू करना है। तो सबसे पहले हमें डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ये कॉलम बनाने होंगी। कॉलम हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें परचेस की एंट्री करना है। तारीख कौन सी दी उसने? बोले सर 1 अप्रैल 2016 परचेस किया है, तो परचेस की एंट्री कहाँ करते हैं हम? डेबिट साइड में। मशीन को जब परचेस करते हैं तो कहाँ एंट्री करते हैं हम? डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, डेट है 1 अप्रैल 2016 को, टू कैश अकाउंट, और ये लिख दिया हमने 10,000 रुपीज, बराबर। परचेस की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। स्टेप से चलेंगे अपन। अब मुझे क्या करना है? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ठीक है, पहले अच्छा ये बताओ डेप्रिसिएशन आएगा किस साइड में? बोले सर डेप्रिसिएशन इस साइड में आएगा। ठीक है भाई, तो पहले हम एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और फिर उठाकर कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो चलिए 2016 हमने लिख लिया। मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? कितनी है भाई? 10,000 है। मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10,000। इसका क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज कितना दे रखा है, बोले सर 10% बोला है, तो ये लिखा हमने इंटू 10%। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% जो होता है वो 1,000 आएगा। बट ये जो 1,000 आया ना वो पूरे साल का है। ये जो 1,000 ऐप आ रहा है वो पूरे एक साल का आएगा। डायरेक्ट 10% निकालोगे तो पूरे एक साल का आएगा। अब मैंने जो मशीन परचेस की है वो अप्रैल में परचेस की है। कब परचेस की है? अप्रैल में। और डेप्रिसिएशन जो लगाता हूं ना उसकी डेट फिक्स होती है 31 दिसंबर। खरीदी मैंने अप्रैल में है और डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा? 31 दिसंबर को। तो अप्रैल से काउंट करना पड़ेगा मुझे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने मंथ हो रहे हैं? 9 मंथ हो रहे हैं।
तो मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है, निकालना है, वो कितने मंथ के लिए निकालना है? 9 मंथ के लिए निकालना है। अब ये जो 1000 आया है वो 12 मंथ के लिए है, तो इसे 9 मंथ में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ये 1000 पहले तो मैंने यहाँ पर क्या करा, नोट किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 मंथ के डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और 12 से क्या किया, इसको डिवाइड किया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 750 रुपीज़, 750 रुपये डेप्रिसिएशन आया। अब हमें डेप्रिसिएशन 1000 नहीं लगाना है, हमें डेप्रिसिएशन केवल कितना लगाना है, 750 लगाना है। तो ये 750 डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 31 दिसंबर 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 750 रुपीज़। हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि 10,000 का 10% हमने निकाला है और फिर उसको मंथ में भी हमने कन्वर्ट किया है। तो ऐसे ये 750 आया। चलिए, पहली स्टेप मुझे परचेस करना था, तो परचेस की एंट्री ये हो गई डेबिट साइड में। दूसरी स्टेप मुझे डेप्रिसिएशन लिखना था क्रेडिट साइड में, तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। तीसरी स्टेप मुझे बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस कहाँ निकाला जाता है, क्रेडिट साइड में। अब बैलेंस तो ठीक है मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, बट वो बैलेंस निकालूंगा कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे क्या करना होता है, ये जो 750 है इसको 10,000 में से लेस करना है। ये जो 750 डेप्रिसिएशन है इसे 10,000 में से क्या करना है, लेस करना है। देखिए, बैलेंस का मतलब सीधा सा है कि जब मैंने इसको परचेस किया था तब इसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। पूरे 9 मंथ में ये कितनी रिड्यूस हो गई, कितनी घिस गई, 750 से घिस गई है। तो अब इसकी वैल्यू, इसका बैलेंस कितना बचा है वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, 750 को 10,000 में से क्या कर दीजिए, आप लेस कर दीजिए। तो ये लिखा पहले तो मैंने ये 10,000, उसमें से 750 को मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो 10,000 में से 750 को लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 9,250। ये बचा हुआ बैलेंस आया, ये बचा हुआ बैलेंस आ रहा है। तो ये जो बचा हुआ बैलेंस आएगा इसे यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे, सेम डेट पर, बैलेंस CD के नाम से। तो 9250। क्लियर है? कैसे निकाला हमने एक बार और देख लें। ये 750 डेप्रिसिएशन को उठाया और इसमें से 10,000 में से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो 10,000 में से ये 750 हमने लेस किया, तो 9,250 हमारा क्या आ गया, बैलेंस। बस जैसे ही मेरी ये 5 स्टेप, मतलब अभी पहले साल में तो 3 ही स्टेप होंगी, 3 स्टेप कंप्लीट होती है, दोनों तरफ की टोटल क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो देखिए, डेबिट साइड भी मुझे 10,000 दिख रहा है और क्रेडिट साइड भी मुझे कितना दिख रहा है, 10,000। तो दोनों साइड की टोटल क्या होगी, 10,000 एंड 10,000। ये एक 1 ईयर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। स्टेप याद रखिए, बस मुझे बैलेंस को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो बैलेंस CD इस साइड में है ना, क्रेडिट साइड में, ये जो बैलेंस CD क्रेडिट साइड में देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये अगले दिन 31 दिसंबर 2016 है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे पर इधर डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस बैलेंस CD को नेक्स्ट डे क्या आएगा भाई हमारा, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017। अगली तारीख क्या आ जाएगी, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2017 को ये बैलेंस CD यहाँ पर बैलेंस BD के नाम से 9250 है। जितना अमाउंट बैलेंस CD के सामने है ना, ये वाला वही अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, लिखाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, बैलेंस ट्रांसफ़र देखो, क्वेश्चन में रीड करो, नीचे देखो, स्क्रीन पर देखो, क्या कोई और नई मशीन परचेस करनी है क्या? बोले सर नहीं करनी है। ठीक है, परचेस नहीं है। अब मेरे को फिक्स है कि हर साल डेप्रिसिएशन तो लगाना ही लगाना है, बैलेंस तो निकालना ही निकालना है। ये 2 स्टेप परमानेंट है। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बैलेंस निकालूंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बैलेंस निकालूंगा, ये 2 स्टेप परमानेंट है। इसके लिए कभी कुछ लिख के नहीं देता है।
तो चलिए अब मैं पहले क्या करूँगा, इस वैल्यू पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, घटती किस्त पद्धति है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, घटती किस्त पद्धति है, और घटती किस्त पद्धति में हर साल जो नया बैलेंस बचता है ना, जो नया बैलेंस बचता है ना, उस बैलेंस पर हर साल नया डेप निकालते हैं। परसेंट वही रहेगा 10%, 10 ही रहेगा, बट डेप्रिसिएशन हर साल नए बैलेंस पे निकालना है। तो चलिए इस 2017 में बात करते हैं हम। इस साइड में हमें क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो आएगा आपका वो कैसे आएगा समझते हैं। 2017 में आ गया, इस पे निकलेगा 9250, क्योंकि बैलेंस पर हर साल बैलेंस पे निकालना, हमें हर साल बैलेंस पे निकालना है। पिछले साल की वैल्यू ये थी तो मैंने इसका 10% निकाला। इस साल की वैल्यू कितनी है, 9250, तो 9250 का हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। ये लिखा 9250 हमने, इसका कितने परसेंट निकालना हमें, 10% फिक्स है क्वेश्चन में। तो 9250 का 10% कितना होता है, 925। ये जो डेप्रिसिएशन आया इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, हम नोट कर देंगे। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो चलिए इसका बैलेंस निकालते हैं हम। हमने शो भी कर दिया 9250 का 10%। अब बैलेंस सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, ये जो 925 है वो 9250 में से लेस कर दो। ये जो 925 रुपये है, 9250 में से क्या कर दो आप, लेस कर दो। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा 8325। कैसे निकाला, चलिए इधर बताते हैं हम आपको। हाँ, सबसे पहले हमने ये 9250 यहाँ नोट किया, उसमें से ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या किया, उठाया और यहाँ पर माइनस करके लिख लिया। अब 9250 में से 925 क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, तो ये बचा 8325, वो यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिया। ये वर्किंग नोट आपको एग्ज़ाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं केवल आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप इतना भी करेंगे और तो चलेगा। ठीक है, फिर मेरा बैलेंस सीडी लास्ट स्टेप होता है, 5th स्टेप होता है। जैसे ही मेरा बैलेंस सीडी कंप्लीट हुआ तो मेरा क्वेश्चन, मेरा ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मेरा ईयर कंप्लीट हुआ मैं दोनों साइड की टोटल क्या करूँगा, लगा लूँगा। तो देखो डेबिट की 9250 आ रही है और क्रेडिट की भी यदि आप ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9250। तो यहाँ आकर हमारा ये मशीनरी अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर उसने मशीनरी अकाउंट तो बनाने को बोला ही नहीं था। उसने तो देखो ना सर, पढ़ो आप, उसने लिखा हुआ है कि जनरल एंट्रीज आपको क्या करना है, अब बनाना है। ओके, 2 साल की जनरल एंट्री बनाने को बोला उसने, तो हमने बनाया इसलिए, ये नहीं बनाना था, ये पूरा अकाउंट नहीं बनाना था भाई। हमने बना इसलिए लिया कि जब अकाउंट बन जाता है ना तो जनरल एंट्री बनाना इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जनरल एंट्री के कॉलम बना लेते हैं। तो जनरल एंट्री के कॉलम क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम होते हैं हमारे। हमें हर साल 3 एंट्रियाँ करनी है। कितनी एंट्रीज करनी है, 3। कितनी एंट्रीज करनी है, 3। पहली एंट्री नहीं, 3 नहीं, हम 4 बोलते हैं। कितनी बोलते हैं, 4, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं मशीन की परचेस की एंट्री करूंगा, आप नोट भी करते जाओ। सबसे पहले मैं मशीन के परचेस की एंट्री करूंगा, फिर मैं मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करूंगा, फिर मैं मशीन के सेल की एंट्री करूंगा, और फिर मैं मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री करूंगा। फिर से एक बार फिर से, मशीन के परचेस की एंट्री करना है, मशीन की सेल की एंट्री करना है, मशीन के परचेस की एंट्री करना है, मशीन की सेल की एंट्री करना है, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करना है। ये 4 स्टेप, हर साल ये 4 स्टेप होंगी, एवरी ईयर ये 4 स्टेप होंगी। 2 साल के अकाउंट है, पहले साल भी ये 4 स्टेप करनी है और दूसरे साल में भी ये 4 स्टेप करनी है। अब अपनी स्टेप 4 हैं, जरूरी नहीं चारों एंट्रियां हर साल होंगी।
इन चार में से जो हो उसकी एंट्री कर देंगे, जो नहीं उसकी एंट्री नहीं करेंगे भैया। ठीक है, तो पहली एंट्री काय की करनी है? मशीन के परचेस की। ठीक है भाई, मशीन परचेस की उसने। हाँ सर, मशीन परचेस की उसने। कब? अप्रैल 1 को। ठीक है भाई, ये डेट लिखा मैंने, 1 अप्रैल 2016। मशीन को परचेस करेंगे तो असेट्स इंक्रीज हो जाएगा। असेट्स शॉप में क्या होगा? आएगा। और जो वस्तु आती है उसको आप डेबिट करते हैं। मशीन को परचेस करेंगे तो मशीन क्या होगी? आएगी। और जो मशीन आती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये लिखा हमने, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। मशीन खरीदी है तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा? जाएगा। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो ये कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। एंट्री बनी हमारी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बन गई हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर। नरेशन लिखेंगे, बिंग मशीनरी परचेस्ड। मशीन खरीदी हमने, तो ये हमारी मशीन खरीदने की एंट्री हो गई। सेकंड, मशीन के सेल की एंट्री करनी है। इस सवाल में नहीं करेंगे क्योंकि मशीन सेल करी ही नहीं हमने। मशीन सेल की ट्रांजैक्शन उसने दिया ही नहीं है। ठीक है। थर्ड एंट्री, मशीन के डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करेंगे। तो ये रहा डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन। ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है आपको। मशीन पर जब डेप्रिसिएशन लगाती हैं तो मशीन की वैल्यू क्या होगी? कम। मशीन की वैल्यू क्या होगी? कम। तो मशीन का नाम आ जाएगा नीचे और डेप्रिसिएशन का नाम कहाँ आ जाएगा? ऊपर। क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन का नाम ऊपर आ जाएगा, मशीन का नाम नीचे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पर लगाते हैं, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगाते हैं। तो यहाँ जो डेट लिखी जाएगी वो 31 दिसंबर 2016। ये लिखा हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 750। नरेशन लिखेंगे, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। फोर्थ एंट्री, थर्ड हो गई हमारी। फोर्थ एंट्री, थर्ड हो गई सर, दो ही तो करी अब। अरे बेटा, पहले मशीन की परचेस की एंट्री देखो, ये कर दी मैंने, कर दी ना। दूसरी सेल की एंट्री जो करनी नहीं थी भाई, मैं तो सीक्वेंस से चलूंगा ना। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन लगाने की करनी है, ये कर दी। फोर्थ एंट्री, इस डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में क्या करना हमें? ट्रांसफर। इस डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में क्या कर देना है? ट्रांसफर करके इसके अकाउंट को बंद कर देना है। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या है? डेबिट है। जब मैं P&L में ट्रांसफर करूंगा तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट था, तो P&L में ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सेम डेट पर एंट्री आएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन आएगी, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो ऐसे करके ये पहले साल के लिए क्या हो गई? आपकी एंट्रीज हो गई। अब आएंगे हम 2017 में। ये आ गए हम 2017 में। अब देखो 2017 में कोई मशीन परचेस की है क्या? देखो जरा चेक करो, क्या है? क्या परचेस? नहीं। तो इस ईयर में 2017 में परचेस की एंट्री नहीं करूंगा। अब मुझे दो एंट्री करनी है इस साल में। सेल भी नहीं है ना, सेल भी नहीं है। अब मुझे दो एंट्री फिक्स करनी है, डेप लगाना है और डेप को P&L में डालना है। डेप लगाना है और डेप को P&L में डालना है। तो डेप लगाने की एंट्री ऐसी होगी और P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री ऐसी होगी। मतलब ये दोनों एंट्रियां एज इट इज यहां पर आ जाएंगी, बस अमाउंट क्या हो जाएगी? चेंज। चलिए, डेप लगाएंगे तो हमारा एक्सपेंसेस है, डेप को तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो असेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ठीक है। अब इस डेप को P&L में क्या करना है? मुझे ट्रांसफर करना है। डेप यहाँ डेबिट है तो यहाँ आकर क्रेडिट हो जाएगा और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 31 दिसंबर को ही। ये लिखा भाई हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 925, तो ये दोनों एंट्रियां 925 रुपए से होगी। नरेशन क्या आएगी आपकी, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ टोटल वगैरह नहीं लगाई जाती है, बस एंट्रियां करके कंप्लीट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में हमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे हर साल कितनी एंट्रीज करनी है, 4। पहली असेट्स को परचेस करने की, दूसरी असेट्स को सेल करने की, डेप्रिसिएशन लगाने की, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसे P&L में ट्रांसफर करने की। ठीक है, एक एंट्री बढ़ सकती है, यदि सेल में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसकी भी एक एंट्री करनी पड़ती है। सेल में यदि प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी भी एक एंट्री करनी पड़ती है। मतलब आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम जनरल एंट्री करने का वो बोले तो कितनी एंट्रियां करनी है हमें, टोटल 5 एंट्रियां। स्टेप याद रखिएगा थोड़ी सी, असेट्स को परचेस करना, असेट्स को सेल करना, डेप्रिसिएशन लगाना, P&L में ट्रांसफर करना, और सेल पर यदि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।